सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज के कथा के विषय बा कर्म और विचार का लेखा जोखा। आई एगो कहानी से सुनल जाओ कि हमनी के कर्म आ हमनी के विचार से हमनी के जीवन में का प्रभाव पड़ेला, कैसे हमनी के जीवन तुरंत के तुरंत कर्म से विचार से अदल बदल हो जाला। यही के संबंध में एगो छोटा सा कहानी सुनल जाओ। आ ये कहानी के पूरा सुनल जाई, काहे कि बहुत अद्भुत कहानी बा। ये कहानी के सुनला के बाद हमनी के जीवन में कुछ सीखे के मिली, कुछ समझे के मिली। तो ये कहानी के पूरा सुनल जाई, काहे कि कौनो भी कथा कहानी लास्ट में ओकर निचोड़ निकलेला, ओकर रहस्य समझल जाला। तो ये कथा के आई शुरू कर जाओ आ सुनल जाओ। एगो गांव में एगो ब्राह्मण रहत रहलन। ओ ब्राह्मण के एगो सज्ञान लड़की रहली, उनकर माई ना रहली, उ दुइये बाप आ बेटी रहत रहे लो। पंडित जी गरीब रहलन, लेकिन कैसहू क के अपना बेटी के पोस के बड़ कैले रहलन। जब लड़की सज्ञान हो गईल तो पंडित जी के मन में शादी के ख्याल आइल। लड़की सज्ञान हो गईल तो उनका चिंता होखे लागल, मन में परेशानी होखे लागल कि हम गरीब आदमी अपना लड़की के शादी कैसे करें। शादी में बहुत खर्चा लागेला, कहाँ से हम ये खर्चा जुटा पाएं। तो यही बात के लेके वो पंडित जी बहुत दुखित रहस, उदास रहस, हरदम टेंशन में रहस। पंडित जी के लड़की जब अपना पिताजी के उदासी देखली तो पंडित जी से पूछली कि पिताजी कुछ दिन से देखतनी हम कि रउआ बहुत परेशान लागतनी, बहुत उदास लागतनी, काहे इतना परेशान बानी, कौना टेंशन में बानी, वो टेंशन हमरा के बताई। पंडित जी कहले कि कुछ ना, कोनो टेंशन कोनो परेशानी नहीं खे, कभी कभी थोड़ा सा थकाई हैरानी हो जाला। बात के टाल टुल के घुमा दिले पंडित जी। लेकिन ऐसा ही दिन बीतत रहे, मन के अंदर जौन चिंता रहे वो चिंता उनका के सतावत रहे। पंडित जी के बहुत चिंतित रहस। अब लड़की रोज रोज जब देखे तो एक दिन बहुत जिद कैलक लड़किया, कहलक कि देखी पिताजी, हमनी के परिवार में हमनी के दू गोड़ा के सिवाय कोई नहीं खे। अब राउर सुख दुख हम ना बुझेम, हमर सुख दुख रउआ ना बुझेम, तो हमनी के दोसर बात के देखे वाला। यदि रउआ मन में कोनो टेंशन बा, कोनो परेशानी बा, तो रउआ हमरा से बताई, हमरा से कह के सुनाई। अगर हो सकी तो हम राउर परेशानी कुछ दूर करेम, कुछ टेंशन के खत्म करेम। हमनी के दू गोड़ा के सिवाय परिवार में केहू नहीं खे, हमनी के केकरा से अपन सुख दुख सुनावल जाई। कोनो बात होखे तो रउआ हमरा के कह के सुनाई। बहुत जिद कैली लड़की। जिद के आगे उनकर बाबूजी कह के सुनौले कि देखो बेटी, कोनो खास चिंता नहीं खे, चिंता बा तोहरा शादी के लेके। काहे कि तू सियान हो चुकल बाड़ू, तोहर शादी के समय हो चुकल बा, आ शादी करे में बहुत खर्चा लागेला। हमनी के पास कोनो धन दौलत रुपया पैसा कुछ बा ना, वही से हमरा मन में चिंता बा, आ उहे चिंता से हम परेशान बानी आ उदास बानी। लड़की कहलक कि बस यह इतना छोटा सा बात, यह बात से रउआ इतना चिंतित बानी। बाबूजी कहले कि देखो बेटी, ये बात छोट नहीं खे, हमनी के गरीबी के हिसाब से ये बात छोट नहीं खे, ये बात बहुत बड़ बा। शादी करे खातिर
हमरा पास कुछ बा ना, बहुत टेंशन के बात बा। तब लड़की कहला कि देखी पिताजी, हमनी के नगर में एगो राजा बड़ेन, और राजा हम सुनले बानी कि कविता के बड़ा शौकीन हुवन, कविता उनका बड़ा पसंद आवेला, आ उनका के जे कविता सुनावेला उनका के ऊ रुपया पैसा सोना चानी जौन कुछ पसंद पड़ेला वो चीज इनाम पुरस्कार देवेलन। तो रउआ एगो काम करी, ओ राज दरबार में जाई, आ राज दरबार में जाके ऊ राजा साहब के कविता सुनाई, आ वही कविता से ऊ जौन पैसा दीहन वही के इकट्ठा करके हमर शादी हो जाई। तब पंडित जी कहले कि देखो बेटी, कविता हमरा बस के बात नहीं खे, हमरा कविता था नहीं खे, जानकारी नहीं खे, हम कविता कैसे सुनाएम, हम कोनो कवि ना हई। कविता सुनावल कवि लोग के काम हो, कवि लोग सुनावेला। हमरा के कथा कविता के लिख के दी, के बताई, के सिखाई, हम कैसे कविता सुनाएम राजा के। उ लड़की कहलस कि देखी पिताजी, हम रउआ के कविता लिख के देम, हम कविता सिखाएम, और रउआ जाके वो राज दरबार में सुनाएम। कहले पंडित जी कि ठीक बा, जब ऐसन बात बा तू लिख के देबू, तू सिखेबू तब बढ़िया बा। अब कहली उनकर बेटी कि ठीक बा, आज हम कविता तैयार करेम, बिहान रउआ के हम राज दरबार में कविता सिखा के बैठाएम। अब ऐसा ही भइल, रात में उनकर लड़की कविता तैयार कैली, अब बिहान भइले अपना बाबूजी के खाना उना खिया के कहली कि बाबूजी हम कविता तैयार कर दिले बानी, रउआ राज दरबार में जाई, कहम राजा से कि हम कविता सुनावे आइल बानी। आज जब राजा कविता सुनावे के कहिए राउर बारी आई, तो रउआ कहम कि तुरंत के दान महाकल्याण, बस रउआ इतने कविता सुनावे के बा कि तुरंत के दान महाकल्याण। पंडित जी कहले कि इतना छोट कविता ऐसे कथी होखे वाला बा, लेकिन लड़की कहलस कि ना, रउआ जाके इतने कविता सुनावे के बा। अब पंडित जी गइल बड़े राज दरबार में, राज दरबार में गइल बड़े तो राजा के सैनिक लोग से कहले कि राजा साहब से जाके कह देवे के कि एगो पंडित जी आइल बड़े कविता सुनावे खातिर। अब राजा जब ये बात सुन ले कि कोई आइल बा कविता सुनावे खातिर, तो वो अपना दरबार में बोलवले, काहे कि राजा कविता के बड़ा शौकीन रहले। उनका के रोज रोज कवि लोग आके कविता सुनावे, कुछ रुपया पैसा लेके जाए। जब पंडित जी के नाम सुन ले कि कविता सुनावे आइल बड़े, तो वह पंडित जी के अपना दरबार में बोलवले, बुलवा के दरबार लागल रहे, पंडित जी के बैठावल गईल, स्वागत भइल, सब लोग बारी बारी कह के कविता सुनौलक। जब पंडित जी के बारी आइल तो राजा साहब कहले कि पंडित जी अब राउर बारी बा, रउआ अपन कविता सुनाई। तो पंडित जी कहले कि तुरंत के दान महाकल्याण, तुरंत के दान महाकल्याण। अभी छोट कविता रहे, लेकिन राजा साहब के बहुत पसंद पड़ल, बहुत अच्छा लागल ई कविता सुन के। अब राजा साहब का कैले कि 5 गो स्वर्ण मुद्रा ये पंडित जी के दिवा दिले। अब पंडित जी खुशी खुशी अपना घरे अइले। अपना घरे जब अइले तो वो अपना लड़की से कहले, देखौले, पंडियो जी खुश भइले, लड़कियों खुश भइली। राजा साहब कहले कि रउआ कल फेर आम कविता सुनावे, राउर कविता बहुत अच्छा लागता, बहुत तारीफ भइल उनका कविता के। आ राज दरबार में जौन कवि लोग बैठे रहे, ई कवि लोग के बड़ा टेंशन भइल, जलन भइल कि हमनी के इतना बड़ बड़ कविता दिन रात एक करके तैयार करके लिख के रट के याद करके हमनी के आके राजा के सुनाई ने सन, तो हमनी के एगो डॉलर मिलेला, एगो सिक्का मिलेला। आई पंडित जी के ई छोट सा कविता, ई कविता में कौन बात बा कि तुरंत के दान आ महाकल्याण, आ 5 गो स्वर्ण मुद्रा लेके चल गईले।
अब पंडित जी फेन बिहान भइले तैयार भइले नावे के, तब पूछले कि बेटी आज के कौन कविता बा। तो उनकर बेटी कहली कि आज फेन इहे कविता सुनावे के बा। फेन जाके रउआ कहे के बा कि तुरंत के दान महाकल्याण। अब पंडित जी फेन अइलन दरबार में। फेन उनकर जब बारी आइल तो उहे कविता सुनौलन कि तुरंत के दान महाकल्याण। फेन राजा साहब के अच्छा लागल। राजा साहब फेन 5 गो स्वर्ण मुद्रा पंडित जी के दिवा दिलन। अब यही तरह 3-4 दिन बीत गई। जब भी आवस कविता सुनावे तो उनकर बेटी इहे एगो कविता कह के बैठावस आ राजा के इहे कविता अच्छा लागे। लेकिन कवि लोग जौन वहाँ बैठे रहे, कुछ महात्मा लोग जौन बैठे रहे, वो लोग के बहुत जलन होखे लागल। अब वो अपना में विचार कैलक लोग कि हमनी के राजा साहब से कहल जाओ कि ये राजा साहब, ई पंडित रोज रोज एगुड़े कविता सुनावता, हमनी के रोज अदल बदल के कुछ नया कविता सुनावता निसन। लेकिन ई पंडित के कविता में कौन ऐसन गुण बा, कौन रहस्य बा कि रोज एक गो कविता सुनावता आ 5-5 गो सोना के सिक्का लेके जाता। रउआ एकर अर्थ समझी, एकर अर्थ पूछी। कहले राजा कि ठीक बा। अब बिहान भइले जब पंडित जी अइले तो राजा कहले कि पंडित जी कविता सुनाई। पंडित जी कविता सुनौले तो कहले कि तुरंत के दान महाकल्याण। तो राजा साहब कहले कि देखी पंडित जी, ई कविता के आज हमरा के अर्थ बताई कि एकर अर्थ का भइल, एकर शब्द का भइल। जब अर्थ समझ में आई तब आज रउआ के पूछ दियाई। अब पंडित जी घबराए लगलन, काहे कि पंडित जी के कुछ जानकारी रहे ना, वो तो सिखावल कविता के कहस। तो पंडित जी कहले कि ठीक बा, एकर अर्थ हम बिहान बताएं, आज हम ना बता पाएं। अब पंडित जी वहाँ से दुखित हो गईले। दुखित होके अपना घरे गईले। उनकर बेटी देखली तो कहली कि पिताजी, आज उदास काहे लागतानी, रोज खुशी खुशी घरे आवत रहनी ह, आज का भइल बा राज दरबार में। तो कहले कि देखो बेटी, ई कविता हमनी के परेशानी में डाल देलक, उलझन में डाल देलक। कहली लड़की की का है। तो कहले कि देखो, राजा आज कुछ ना दिलहन आ कहलहन कि एक कविता के अर्थ का भइल, अर्थ एकरा के समझावे के, एकर शब्द बतावे के, तब जाके हम कविता सुने आ कुछ दियाई। उनकर बेटी कहली कि ठीक बा, में चिंता करे के बात नहीं खे, एकर अर्थ हम बताएम, रउआ बिहान जाके उनका के अर्थ समझा दें। अब बिहान भइला उनकर बेटी कहली पंडित जी से कि रउआ जाई, कविता सुनावे के यदि कहल जाई तो रउआ इहे कविता सुनाएम आ राजा से कह देम कि आज शाम के यदि ये कथा के, ये कविता के अर्थ समझे के बा तो आज शाम के वो अपना फुलवारी में 4 बजे टहले जइहन। आ 4 बजे जब टहले जइहन तो वहाँ एगो विमान आई। वो विमान पर बैठ के केहू आई, उनका के बैठाई आ बैठ के वो चल जइहन। आ जइहन तो उनकर कविता जौन बा, वो कविता के अर्थ समझ में आ जाई। सीधे कहम कि विमान में उनका बैठ के जाए के बा। गईला के बाद विमान जहाँ जाई वहाँ उनकर कविता के अर्थ समझ में आ जाई। कहले पंडित जी की ठीक बा। पंडित जी डराते डराते राज दरबार में गईले। राजा साहब कविता नइखन सुनत, कहतरन कि पहला जौन कविता सुनौले बड़ो ओकर अर्थ हमरा के समझाओ। पंडित जी कहनी कि राजा साहब, आज शाम के रउआ अपना फुलवारी में 4 बजे टहले जाएम। आ ओजा एगो विमान आई, विमान में कोई आई, रउआ के बैठा के जहाँ ले जाई तहाँ रउआ जाएम। आ वहाँ गईला के बाद में एक कविता के अर्थ रउआ समझ में आई आ तब फिर रउआ वहाँ से वो विमान रउआ के वापस ले आके पहुँचा दी। एक अर्थ समझे खातिर रउआ 4 बजे अपना फुलवारी में चल जाए।
राजा कहले कि ठीक बा, पंडित जी के कुछ ना दियाइल। कहले राजा कि पहले अर्थ समझम, ओकरा बादे में कुछ पंडित जी के दियाई। अब 4 बजल, शाम के 4 बजल, राजा साहेब अपना फुलवारी में गईले। फुलवारी में जब गईले तो वहाँ एगो विमान आइल। वहाँ जब विमान आइल तो धर्मदेव के दूत लोग आई रहे लो, धर्मदूत लोग। राजा साहेब के विमान में बैठौलक लो आ बैठा के स्वर्ग के ओर लेके गईलो। जब स्वर्ग के ओर लेके गईलो तो राजा साहेब के नजर पड़ल एगो बहुत सुंदर सोना चांदी के महल बनत रहे, महल तैयार होत रहे। जौन धरती पर ओइसन महल देखे के राजा के मिलल ना रहे, ओइसन महल पर उनकर नजर पड़ता। राजा देख के दूत लोग से पूछले कि ई महल केकरा खातिर बनता, ई महल में के रही, ई तो बहुत सुंदर महल बनता, एमे खाली सोना चांदी हीरा मोती लौकता। तब वो दूत कहलक लो कि धरती पर एगो राजा बाड़न, उ राजा के नाम हो धर्मवीर, आ ई राजा के नाम धर्मवीर रहे। तो कहलक दूत लोग कि एगो राजा बड़न धर्मवीर, उ धर्मवीर खातिर ही महल बनता। काहे कि तुरंत के दान महाकल्याण कविता सुनेलन, आ तुरंत के तुरंत कविता सुनेलन, आ तुरंत के तुरंत पंडित जी के दान करेलन। वही दान के प्रभाव से, वही उनकर अच्छा कर्म के प्रभाव से उनका खातिर महल तैयार होता। ये महल में जहिया वही हन तहिया उनके रहे के मिली, उनके खातिर तैयारी होता जोड़ तोड़ से। अब तो राजा के बड़ा खुशी लागल, कहले कि हमरे नाम धर्मवीर हो, हम ही राजा धर्मवीर हई। दूत लोग से बतौले, दूत लोग कहलक कि हाँ, यदि धर्मवीर तू हुआ तो तोहरे खातिर समझ कि ई महल बनता, तैयार होता। अब तो राजा बड़ा खुशी भइलन। वो कविता के अर्थ उनका समझ में आ गईल। जब कविता के अर्थ समझ में आ गईल तब का भइल जे दूत लोग फिर विमान से उनका के वापस ले आए। वापस ले आए, बिहान भइले फिर पंडित जी आईनी तो कहले कि हमरा कविता के अर्थ समझ में आ गईल, बहुत सुंदर कविता लागल, आ ओकर अर्थ बहुत बढ़िया बा। अब वो फेन पंडित जी के कहले कविता सुनावे के, पंडित जी फेन उहे कविता सुनौले, तुरंत के दान महाकल्याण। पंडित जी के कविता से राजा खुश होके फेन 1000 स्वर्ण मुद्रा दिलन। 1000 स्वर्ण मुद्रा लेके पंडित जी घरे अइलन, बहुत खुशी खुशी अपना बेटी से कहले, बतौले कि राजा के कविता के अर्थ समझ में आ गइल बा। लेकिन पंडित जी के अइला के बाद में राजा विचार करे लगले कि ई कविता पंडित जी कहाँ से सीखले बड़ेन। अब बिहान भइले जब पंडित जी आवत रहे तब पंडित जी से राजा पूछत रहे कि पंडित जी ई कविता रउआ कहाँ से सीखले बानी, के रउआ के सिखौले बा, के बतौले बा इतना सुंदर कविता। तो पंडित जी कहले कि ई कविता हमर बेटी सिखौले बिया, ई हमर बेटी कविता कह के सिखा के हमरा के भेजेले, तो हम आके कही ने आ ओकर अर्थ जौन समझे के रहे उहो हमर बेटिए बतौले रहे। अब देखी राजा कहत रहे कि जौना लड़की के पास इतना ज्ञान बा, उ लड़की भला कितना ज्ञानी या बुद्धिमानी हुई, वो लड़की से हम शादी करें। अब राजा के मन बा से बदलता वो लड़की के गुण पर। कहत रहे कि पंडित जी हम रउआ लड़की से शादी करें, हम अपना महल के रानी बना के रखें। अब रानी, राजा के उम्र कहाँ 30-40 के रहे, ये लड़की के उम्र 15-16 बरस के रहे। लेकिन फिर भी वो लड़की के स्वभाव, वो लड़की के गुण देख के, संस्कार देख के ये राजा पंडित जी से जिद क के बैठ गए। पंडित जी कहस कि ना, भले रहुआ राजा बानी,
लेकिन हमर लड़की जौन बाड़ी बहुत कम उम्र के बाड़ी, राउर उम्र ज़्यादा बा, ई शादी ठीक नहीं खे, जोड़ा नहीं खे लागत लड़का लड़की के। लेकिन राजा कहले कि ना, तोहरा कैसहू क के शादी हमरा से करावे के पड़ी, तोहरा हमर बात माने के पड़ी। अब पंडित जी के बहुत डरवले। पंडित जी डरा के फिर वो दिन दुखित होके घरे आवत रहे। जब घरे आवत रहे तो लड़की पूछलस कि अब का भइल बाबूजी, अब रउआ काहे दुखित हो गईनी। तो कहले पंडित जी के, बेटी ई कविता बड़ा उलझन में डाल देता, कभी खुशी और कभी दुखी में, कभी परेशानी में डाल देता। अब बड़का समस्या खड़ा हो गई बा। कहली कि का है। तो कहले कि देखो, ई राजा के मन में गलत विचार आ गई बा। राजा कहता कि अपना लड़की से हमार शादी कराओ। पूछलक हो कि कविता के सिखावेला, के बतौले बा। तो हम कहनी है कि हमर बेटी। तो कहता रे कि हम तारा बेटी से शादी करें, रानी बना के रखें, बहुत सुख होई। लेकिन कहाँ 30-40 बरस के उम्र बा, तोहर कहाँ 15-16 बरस के उम्र बा। हम इनकार हो गई नहीं हो। तब बहुत कुछ हमरा के सजा देवे के सुनौले बड़न कि दोनों बाप बेटी के यदि शादी ना करेब तो फांसी के सजा दे देम हम। अभी कविता हमनी के जीवन में बहुत दुख लेके आ गई। लड़की कहला कि ठीक बा, रउआ बिहान जाएम उनका दरबार में आ जाके राजा से कहें कि राजा साहेब, ई कविता के अर्थ बदल गई बा, ये कविता के अर्थ बदल गई बा। रउआ फिर 4 बजे अपना फुलवारी में जाएम आ दूत लोग विमान लेके आई आ रउआ जाके ये कविता के अर्थ फिर से समझ के आएम। ओकरा बाद में शादी के कौन बातचीत हुई। अब पंडित जी गईले राज दरबार में। अब राजा फिर शादी के प्रस्ताव रखे लगलन। तो पंडित जी कहले कि देखी राजा साहेब, शादी के बातचीत बाद में हुई। पहले एक कविता के अर्थ जौन रहा वो अर्थ बदल गई बा। पहला रउआ जाके आज 4 बजे अपना फुलवारी में जाई, फिर से वो विमान आई, वो विमान में बैठ के आ रउआ जाके आई कविता के पहले अर्थ समझ के आई, ओकरा बाद में शादी के बातचीत हुई। कहले राजा कि ठीक बा। 4 बजे गईले राजा फुलवारी में। फिर से वो धर्मदूत के विमान आइल आ वो दूत लोग उनका के बैठा के लेके गईल। जब बैठा के लेके गईल तो जहाँ महल बनत रहे वो महल पूरा तोड़ फोड़ होत रहे आ तोड़ फोड़ होके वहाँ नरक बनत रहे। बहुत दर्दनाक नरक बनत रहे, जौना के देखला सुनल संभव ना रहे, ऐसन कठिन रहे वहाँ। तब राजा पूछले दूत लोग से कि अरे 2 दिन पहले हम आई रहनी हो तो ये जगह पर बहुत सुंदर महल बनत रह, स्वर्ग तैयार होत रह, लेकिन ये स्वर्ग काहे टूट गइल बा, यहाँ नरक काहे बनता, ये काहे बदल गइल बा, ये सब कुछ 2 दिन में। तब धर्मदूत लोग कहलक कि धरती पर के जौन राजा धर्मवीर रहे हैं वो अधर्मवीर हो गइल बड़े। जकरा खातिर महल बनत रह ओकरे खातिर नरक बनता। काहे कि ओकर विचार बदल गइल बा, ओकर कर्म बदल गइल बा, उ धर्मवीर से अधर्मवीर हो चुकल बा। उ राजा 30-40 के उम्र में 15-16 बरस के लड़की से शादी करे के अपन गलत विचार मन में कैले बा, प्रस्ताव रखले बा। जौन लड़की बेटी के समान बिया वो लड़की से वो अपना स्वार्थ के हजूरे, जी लड़की बड़ा गुणवती बिया, बड़ा संस्कारी बिया, बुद्धिमान बा, वो लड़की से वो अपन शादी करे के प्रस्ताव रखले बा। वो राजा के जैसे विचार बदलल, ओकर क्रम बदलल, तैसे ही यहाँ के स्वर्ग जौन बनत रहे वो बदल गई तुरंत के तुरंत। देखी गुरु भाई बहन, कथा समझे वाला कैसन बात बा, का सिखावता कि जैसे उनकर विचार बदलल तैसे यहाँ छेनिया हथौड़ी ई महल पर चले लागल आ तुरंत के तुरंत यहाँ नरक के तैयारी होखे लागल।
जब वो राजा वही हैं धरती से उनकर विदाई हुई तो यही नरक में उनका आवे के पड़ी। काहे कि उनका मन के विचार बदल गई, उनका मन में गंदगी आ गई, बेटी के समान लड़की से शादी करे पर तैयार हो गई बड़े, धर्मवीर अधर्मवीर हो गई बड़े, उन्हीं खातिर ही बनता। अब राजा उ नरक देख के डरा गईले, सहम गईले, बहुत डर हो गई। काहे कि बहुत खतरनाक बहुत दर्दनाक उ नरक रहे बनत रहे जौन। अब वहाँ से वापस अइले, वापस आके अपना दरबार में अइले। दरबार में जब अइले तो इनकर मन जौन बा डरा गई रहे, इनकर गलत विचार फेन से खत्म हो गई। बिहान भइले पंडित जी के बोलवले, पंडित जी के बोलवा के कहले कि पंडित जी हमरा के माफ़ कर जाओ, बहुत गलती भइल बा कि हम रउआ लड़की से शादी करे के प्रस्ताव रखले रहनी हो। हम अपना आँख से देख चुकनी कि मन में गलत विचार अइला के का नतीजा होला, का सजा होला। हम रउआ के सजा देवे के कहत रहनी हो, लेकिन हम अपन सजा हम खुद देख के आ गईनी, हमरा के माफ़ कर जाओ। वो लड़की हमरा बेटी के समान बिया, और वो लड़की के रउआ लड़का खोजी, वो लड़की के शादी हम करेम, जितना खर्चा लगी उतना खर्चा लगा के पूरा तैयारी करके सब सामान दे के वो लड़की के शादी हम करेम। बस लड़का ढूंढे के रउआ काम बा, रउआ एगो ब्राह्मण के सुंदर लड़का ढूंढी, टोटल खर्चा पूरा खर्चा वो लड़की के हम उठाएम। हमार बेटी बिया, वो लड़की बेटी के समान ना बल्कि हमार खुद बेटी बिया, वो लड़की के शादी सारा हमरा खर्चा से हुई। आ फेन 1500 स्वर्ण मुद्रा दे के पंडित जी के विदाई कैले आ कहले कि आज से वो लड़की हमार लड़की बिया। पंडित जी बड़ा खुशी खुशी घरे अइले। घरे जब अइलन तो आके सब बात अपना लड़की से कह के सुनौलन। लड़की खुश भइल। 2 दिन के बाद लड़की कहलक कि बाबूजी रउआ राज दरबार में जाई, आ राज दरबार में जाके कहम राजा से कि कविता के अर्थ फेन बदल गइल बा, जाके एक बेर फेन अपना फुलवारी में जाए के बा। अब विमान आई, वो विमान से जाके एक बेर एक अर्थ फेन से समझ के आवे के बा। पंडित जी जाके कहले राजा से। राजा फेन 4 बजे फुलवारी में गईले। फेन धर्मदूत के विमान आइल, विमान पर दूत लोग लेके गईल। जहाँ नर्क बनत रहे वो जब फेन से शुरू रहे, वो सोना चांदी हीरा मोती के महल तैयार होत रहे। बहुत सुंदर महल वहाँ बनत रहे, स्वर्ग बनत रहे। राजा पूछले अरे 2 दिन पहले यहाँ नरक बनत रहे, आई फेन कैसे बदल गईल जे ई फेन स्वर्ग बने लागल, इतना सुंदर महल तैयार होखे लागल, काहे खातिर? तो दूत लोग कहलक कि धर्मवीर अधर्मवीर बन रहले तो उनका खातिर नरक बनत रहे, लेकिन वो धर्मवीर के विचार फेन बदल गईल, उनकर विचार बदल गईल, उनकर कर्म बदल गईल, ओसे उनका खातिर ये नरक तूर के आ फेन से उनका खातिर स्वर्ग बनता। ये स्वर्ग में उनका रहे के मिली। उनकर मन बदल गईल, उनकर विचार बदल गईल। जौना लड़की से वो शादी के ख्याल रख ले रहलन, वो लड़की के अपन लड़की समझ लेलन। वो लड़की के शादी के सारा खर्चा उठावे के तैयार हो गईल बड़न। अपना से पूरा लड़ भिड़ के रुपया पैसा धन दौलत लगा के वो लड़की के शादी तैयार करे के तैयारी में लागल बड़न। उससे उनकर विचार बदलते इ नर्क पर छेनी हथौड़ी लागे लागल हो, आ फेन से स्वर्ग के तैयारी होखे लागल हो। दूत लोग कहलक कि जैसे मन में विचार सही होला तो वो आदमी के सब सुख मिलेला, विचार जब बदल जाला तो वह आदमी नर्क के भागी होला। अब वहाँ से राजा साहेब बहुत खुशी होके फेन लौट के घरे अइलन। लौट के आके पंडित जी के बुलवा के बहुत सुंदर पंडित जी के मान सम्मान होखे लागल। एगो लड़का खोजाइल, वो लड़का के शादी के सारा खर्चा ई राजा उठौलन। बहुत धूमधाम से वो लड़की के पंडित जी के बेटी के अपन बेटी समझ के शादी कैलन राजा। तो देखिए गुरु भाई बहन, वो लड़की जौन रहे वो कोनो साधारण लड़की ना रहे। ओकरा कैसे ही सब ज्ञान रहे। वो लड़की इंद्र लोक के
परी रहे ओकर कुछ गलती के वजह से ये पंडित जी के घर में जन्म भई रहे, उससे ओकरा सब जानकारी रहे। आ जब ओकरा जानकारी रहे, ओकरा खुद मालूम बा कि गलती के का सजा होला, एगो गलती के कारण हमरा धरती पर आके ऐसा सजा मिलल बा। तो जब राजा से सही होत रहे तो सही के जानकारी करौलक, सही चीज देखा देलक। जब गलत भइल तो गलत चीज देखा देलक, काहे कि ओकरा मालूम रहे कोनो लड़की साधारण ना रहे। तो देखिए गुरु भाई बहन, इ कथा से यह सीख मिलता, सब सुन लेहल गईल। अब कहानी के अपना मन में बैठावल जाओ, दिल में बैठावल जाओ, आई रहस्य कर समझल जाओ। आई गुरु भाई बहन, आज के कथा के विषय बा बिगाड़ू काका। आज एगो बिगाड़ू काका के कहानी सुनल जाओ, काहे उनकर बिगाड़ू नाम पर रहे। जिंदा में तो बिगाड़ते रहलन, लेकिन मरला के बाद भी का बिगड़लन, इ कहानी के कथा के माध्यम से सुनल जाओ। बहुत ही अजीब कहानी बा भैया दीदी, प्रेरणादायक कुछ कॉमेडी भी बा इ कहानी में। एक कहानी के खूब ध्यान से मन से आई गुरु भाई बहन सुनल जाओ। देखें, कुछ लोग के मरला के बाद गाछ के पत्ता रोएला, बन के कोयल रोएला, गांव जवार सब रोएला, बहुत दुख दर्द महसूस होला। लेकिन कुछ लोग जब मरेला तो गैर आपन भी कहेला कि बलाय से संगत छूटल, बलाय से संगत छूट गईल, खुशी महसूस होला मन ही मन। काहे कि कुछ कारण होला, कुछ कारण के वजह से कुछ लोग के मरला के बाद दुख महसूस होला, कुछ लोग के मरला के बाद शांति मिलेला। ताई ये बिगाड़ू काका के कहानी से सुनल जाओ कि कौन कारण होला, कौना वजह से दुख आ सुख केहू के मृत्यु के बाद महसूस होला। आई बड़ा ही अजीब कॉमेडी से भरपूर कहानी बा भैया दीदी। कहानी के मन से ध्यान से सुनल जाई। आ यदि कहानी अच्छा लगी तो शेयर कइल जाई, लाइक, चैनल के सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखल जाई। एगो गांव में एगो बिगाड़ू काका रहलन। बिगाड़ू काका के बचपन से नाम कुछ और रहे, बचपन के नाम कुछ और रहे, लेकिन उनकर उम्र धीरे धीरे बढ़त गईल आ उनकर काम जौन बा कुछ अजीब होखे लागल, खुरपाती टाइप के। जैसे केहू के काम में अड़चन डाल देवे के, केहू के कोनो काम बने जाता तो वहाँ कोनो दाव पेंच लगा के काम के बिगाड़ देवे के, नुकसान पहुँचावे के, ऐसन टाइप के उनकर धीरे धीरे बानी व्यवहार होखे लागल। अब बहुत लोग तंग होखे लागल, परेशान होखे लागल उनका बानी व्यवहार से, लेकिन उनकर आदत जौन बा, उनकर आदत ना छूटे। अब समय बीतत गईल, आधा उम्र उनकर बीत गईल, तो उनका बानी व्यवहार चाल चलन के चलते लोग उनका के बिगाड़ू काका के नाम से बुलावे लागल। काहे कि कहीं भी रहस तो बिगाड़े के काम करस। अब जैसे कोई के शादी ब्याह के बात चलता, रिश्ता के बात चलता, वहाँ जाके जब उनका जानकारी हो जाए तो कौनो ना कौनो उपाय लगा के कैसहू को के भड़का के शादी ब्याह वाला काम उ काट देस, कोई के शादी ना होके देस। उनका जानकारी भर में गांव के कोई भी लड़का लड़की के शादी ना हो पावे, उनका से चुरा के बातचीत होके, देखा देखी होके। कोई के नौकरी लागे वाला होके, वहाँ भी वो पहुँच जास, पहुँच के कहीं के उससे बात होता, कोई से कोनो नौकरी के मांग होता, कोनो उपाय लगावल जाता, ओहू जा पहुँच के उ सब काम बिगाड़ देस। कोनो भी शुभ कार्य या कोनो भी सफलता, पढ़ाई लिखाई से लेके शादी ब्याह के मामला,
कुछ भी गांव में होके, कहीं भी बढ़िया काम होके, शुभ काम होके, कौनो काम केहू केहू सफल ना होके देश, इतना दुष्ट नलायक रहलन। वही से उनका के लोग समझा के परेशान हो गईल, डांट के सबको के परेशान हो चुका रहे, लेकिन उनकर उहे आदत रह गईल। ओसे उनका के लोग बिगाड़ू काका कह के बुलावे लगल। अब देखें, एक दिन के बात हो कि गांव के जो मुखिया रहे, वो मुखिया के घरे मुखिया के लड़का के शादी खातिर कुछ रिश्तेदारी से लोग आइल, सब कुछ हो गईल, लड़का पसंद हो गईल, सब बातचीत हो गईल, पूरा तय तड़ाका हो गईल। तब तक कुछ देर में शादी के डेट जौन बा, डेट निकलाए के अब बाकी रह गई रहे। तब तक कुछ देर में वो बिगाड़ू काका आके वहाँ बैठ गईलन। अब बिगाड़ू काका के देख के सब लोग डरा गईल, परेशान हो गईल, काहे कि सब केहू के मालूम रहे उनकर काम। अब वो गांव के मुखिया अपना बेटा के 500 रुपया दिलन। 500 रुपया दे के कहलन कि बिगाड़ू काका के हाथ में तू थमाओ, जल्दी थमाओ, ना तो हो सकता कि आज फिर कुछ बिगाड़ दी हैं। ऐसे बहुत बार वो लड़का के शादी बिगाड़ चुके रहे। उनका वजह से मुखिया होते हुए भी वो लड़का के शादी ना होत रहे। अब कि लास्ट सब पूरा हो गई रहे, थोड़ा सा बाकी रहे, तब तक आके पहुँच गईलन। तब मुखिया जी अपना लड़का के 500 रुपया हाथ में दे के कहलन कि जल्दी जाके बिगाड़ू काका के हाथ में थमा दिह। उस समझ जइहन, हो सकता कि वो अपन मुंह बंद कर लिहन। अब मुखिया जी के लड़का बिगाड़ू काका के हाथ में 500 रुपया थमा के कहतरन कि गोड़ लागतनी। अब जैसे ही गोड़ लागतनी कहले, तब बिगाड़ू काका कहतरे कि खुश रहे हमर बाबू, भगवान करस कि जल्दी तोहर मिर्गिया ला बेमरिया ख़त्म हो जाए आ तोहर शादी हो जाए। लेकिन पहले तोहर बेमरिया जौन बा वो ठीक हो जाए, मिर्गिया तोहर ख़त्म हो जाए। अब बताई, लड़की तरफ के सब मेहमान लोग ओइजा बैठे रहे और सुनत लो कि तोहर मिर्गी के बीमारी जौन बा वो जल्दी ठीक हो जाए आ तब ओकरा बाद तोहर शादी हो जाए। अब देखें, वहाँ शादी के डेट पंडित जी से निकलवाओ जाता है। तब तक सारा लड़की तरफ के लोग उठ के खड़ा हो गईल, अनाप शनाप बोले लागल लोग मुखिया जी पर कि रउआ बड़ा धोखाबाज बानी, हमने के आज बच गई निसन, ऐसन मिर्गिया लड़का से हम अपना लड़की के शादी करे जात रहनी हो। बहुत धोखा हमने के साथ होत रहल, बहुत कुछ कितनों केहू रोकलक, मनौलक कि झूठ बात हो, ये गलत बात हो, लेकिन कोई ना मानल। देखी गुरु भाई बहन, चाहे सच होके या झूठ होके, लेकिन जब आमने सामने जौन शब्द सुने के मिल जाए या देखे के मिल जाए, उहे ओकरा के सच मानल जाला। आ मन तैयार ना होला, मन के शांति ना मिलेला कि वो जगह पर या वो खानदान में या वो लड़का से शादी करी। उहे भइल, सब लोग उठ के खड़ा हो गईल। कोई ना खाना खैलक, ना पानी पियलक, आ ना दिन फिक्स भइल। सब लोग उठ के चल गईल। जब सब लोग चल गईल, तब मुखिया जी जाके कहता रहे कि वाह वाह रे बिगाड़ू काका, आखिर लास्ट में आके बिगाड़िए दल। एगो तक कितना मुश्किल से, कितना मेहनत कैला के बाद आज ये रिश्ता पक्का हो चुकर ल। थोड़ा सा टाइम रहल शादी के डेट फिक्स होखे में, आ मेहमान लोग के खाना खा के यहाँ से विदाई होखे में, तब तक तू आके पहुँच के फिर बिगाड़ दिल। 500 रुपया दिला भर भी तोहर मुँह बंद ना रहल हो। अब बिगाड़ू काका के आदत रहे, कुछ भी सुनस उनका कोई फर्क पड़े वाला ना रहे। केहू कुछ कहे, लेकिन उनका कोनो उससे दिक्कत ना होके। उनकर काम जौन रहे वो अपना काम पर एकदम माहिर रहलन, कोनो से फर्क उनका ना पड़े। अब 2-4 शब्द सुनलन,
500 रुपया लेके चल दिलन। 500 रुपया भी गईल और लड़का के शादी भी टूट गई। फिर अब देखिए आगे के अब कहानी सुनी। लड़का के शादी तो टूट चुकल, लेकिन अब आगे के कहानी सुनी बिगाड़ू काका के। धीरे धीरे समय बीते लगल, ऐसा ही उनकर यह कामे रहे। कहीं कोई के शादी ना होखे देश, कोई के नौकरी पढ़ाई लिखाई कोनो भी काम, अगर कहीं शुभ के काम होता, कहीं कुछ गांव भर में कोई के काम ना होखे देश। अब धीरे धीरे समय बीते लगल, समय बीतल, बुढ़ापा उनकर आ गईल। बुढ़ापा आ गईल तो एक दिन बीमार पड़ गईलन बिगाड़ू काका। जब बीमार पड़ गईलन तो उनका घर के लोग इलाज करौलक। इलाज उलाज करा के सुई दवा उनका के देलक, लेकिन उनकर बीमारी कुछ और रहे, ठीक ना भइल। अब उनका घर के लोग उनका के ले आके अस्पताल में भरना कैलक। भरना करके इलाज होखे लागल। कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ गईलन, कोनो खतरनाक बीमारी उनका के साबित कैलक डॉक्टर। अब गांव के जौन लोग रहे, गांव के लोग बड़ा खुश होके धमधमी मनावे कि बहुत बढ़िया भइल बा, जैसन कैले बाड़े आज तक ले कोई के काम बने नहीं खन देले, हर जगह बिगड़ले बाड़न। ताज उनकरो बिगड़ रहल बा, उनका करनी के फल मिलता। बहुत पाप कैले बाड़न अपना जीवन में, कोई के शादी ब्याह नहीं खन होखे देले, कोई के कोनो नौकरी चाकरी कोनो भी काम होखे में वो अड़चन डालत रहन, बाधा डालत रहन। आज उनके वही के नतीजा मिलल बा उनका। बिगाड़ू काका के यहाँ जे बा हॉस्पिटल में एकदम हालत खराब रहे। बहुत उनका घर परिवार के भी हालत खराब रहे, बहुत रुपया पैसा लागे। अब लंबा समय हो गईल, गांव में चर्चा होखे लागल कि बिगाड़ू काका के तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईलन, कौन ऐसन बीमारी हो गईल, बहुत बढ़िया भइल बा, बहुत ठीक भइल बा। गांव भर के लोग यह चर्चा करे। लेकिन कुछ दिन जब बीतल तो गांव के लोग कहलक कि हमनी के गांव के समाज के नाता से एक बेर ना होखे तो बिगाड़ू काका के हॉस्पिटल में देखे चलल जाओ। दिल तो नइखे करत, आत्मा तो नइखे करत, लेकिन फिर भी एगो हमनी के अब उनका जैसन तो ना, हमनी के एगो समाज के हिसाब से अपन धर्म निभाए चलल जाओ कि कौन ऐसन बीमारी हो गईल बा कि वो ठीक नहीं खन होत। बहुत लंबा समय हो गईल उनका हॉस्पिटल में बीत गईल। अब कुछ लोग तैयार होके, कुछ लोग ना होके, कहे कि ना ठीक बा, जैसन कैले बड़न वैसन उनका खातिर बढ़िया फल मिलल बा। वैसन दुष्ट के कौन जाई देखे, के जाई देखे, केकर का भुलाइल बा। अब वही में धीरे धीरे कुछ लोग कहे कि चलो कुछ भी भइल हो सकता कि कहीं यही बीमारी के बहाना से मर भी जइहन। गांव के एगो रहन, अब चाहे जे कुछ भी बा एक बार ना होके तो उनका से भेंट कर लियाओ, हो सकता कहीं उनकर मरे के ही समय आ गई होके। अब कुछ लोग हाँ कुछ लोग ना करे, ये करते करते 10-12 आदमी तैयार भइल कहलक लोग अच्छा चलो चलो, अब कुछ भी रहन तो गांव के रहन, हो सकता आप के रू बचिहन नहीं है, चल के भेंट कर लियाओ। अब देखिए गुरु भाई बहन 10-15 आदमी इकट्ठा होके गइल बा हॉस्पिटल में। जाके बिगाड़ू काका से भेंट करत आलो। दिल तो नइखे करत, आत्मा तो नइखे करत उनका से बोले के, काहे कि बहुत लोग के नुकसान पहुँचल रहलन। लेकिन फिर भी जब जाके बैठल लो, बिगाड़ू काका जब अपना गांव समाज के देखता रहन तो उनका भीतर से कुछ दर्द महसूस भइल, आँख से आंसू आइल। आ कर जोर के सबके कहत रहन कि हे भाई, हे गांव के काका पितिया, अब हम बाँचे वाला नइखे, हम जौन कैले बानी ओकर फल हमरा मिल रहल बा, हमरा के तहनी सब माफ़ करिह लगिन। बहुत गलत हम कैले बानी आओ गलत काम के परिणाम हमरा मिल रहल बा। दोनों कर जोर के एकदम लवलीन होके सब लोग से माफ़ी मांगत रहन। केहू कुछ बोलत नहीं खे, कहता कि हमनी से का माफ़ी मांगले बड़ो,
माफ़ी मांगे के बा तो ऊपर वाला से मांगो, ऊपर वाला से माफ़ी मांगो। हमनी के तोहरा के माफ़ कैसे कर सकतानी सन या ना कर सकतानी सन, हमनी के बस के बात नहीं खे। तू परमात्मा से माफ़ी मांगो। तू जौन कैले बड़ उ सबके दिल में बा। बहुत नुकसान अपना जब तक तोहर जवानी रहे चलती रहे तब तक बहुत नुकसान गांव में पहुँचौले बड़, लेकिन फिर भी एगो गांव समाज के भाई बिहारी के नाता से तोहरा से हमने भेंटे आइल बनी सन। तो कहले कि ठीक बा, हम तो भगवान से वही दिन से माफ़ी मांगतानी, लेकिन बिगड़ले तो हम तोहनी के बानी, नुकसान तो तोहनी के पहुँचौले बानी, तोहनी के हमरा के माफ़ कर दे लगिन। अब कहलक लोग गांव के लोग कि ठीक बा, चलो हमनी के तरफ से माफ़ बा, आखिर हमनी के कर भी का सकतानी सन। तब बिगाड़ू काका कहलन कि ओइसे ना, हमरा के एगो रउआ लगिन शर्त दी आ हमर एगो बात मानी, तब हम समझेम कि हमर गलती माफ़ हो गईल। अभी कहता लोग गांव के लोग सब भाई बंधु लोग कि कौन शर्त बा, कौन वचन बा, बोलो कह। अब जब अंतिमे तोहर बा तो हमनी के माने के तैयार बानी सन। अब ई का कैले बिगाड़ू काका कि सब लोग से वचन हरा के कहत रहे कि हमर इच्छा बा कि हम बहुत लोग के बिगड़ले बानी, इस जबान से बहुत लोग के काम हम नुकसान पहुँचौले बानी। तो हमार इच्छा बा कि जौन दिने हम मर जाएम, हमरा मरला के बाद एगो बांस के छोटा सा एक बीता के किला बना के आ हमरा जीभा में गाड़ देवे के, काहे कि इहे जीभ इहे जुबान गलत बोलत रहो, इहे जुबान जाके कहीं भी गलत बोल के झूठ साँच बोल के सबके काम बिगाड़त रहो। तो उसे ई हमरा जबान के सजा मिले के चाही, हमारी इच्छा इहे बा। अब ई सब गांव समाज के लोग लागल कहे ना ना ऐसे ना होके सकी, ऐसे कैसे होके सकी, ऐसन निर्दयी काम हमनी ना कर सकेम, हमनी से ही काम ना हुई। अभी लगलन दोनों कर जोर के विनती करे कि ना, तोहनी लोग वचन दिले बड़ो, हमरा मरला के बाद हमार एगो इच्छा बा, उहे इच्छा पूरा करे के पड़ी, तब जाके हमर पाप कटित होई आ हम समझेम कि हम जौन भी गलत गुनाह कैले बानी उससे हमरा ये जन्म में मुक्ति मिल गई, ना तो एकर ए पाप के सजा पता ना कौन कौन जन्म में हमरा भुगते के पड़ी। अब सब केहू कहे लगल कि ऐसा निर्दयी हमनी से तो ना होके सकी, भले तू कितनो गलती करत रह, लेकिन हमनी से इतना ही कठोर ही दर्दनाक काम हमनी से ना हुई। लेकिन बार बार झरझर आँख से आंसू गिरावस, आप विनती करस, निहोरा करस कि ना, हमरा मरला के बाद हमरा जुबान के सजा मिले के चाही, काहे कि जबान इहे गलत काम कैले बा, ई जबान कंट्रोल में ना रलो, ई जबान यदि रुक रहित त आज कोई के समाज में काम ना बिगड़ित, कोई के हम नुकसान ना पहुँचौती। अब एकदम सबके लौलीन क के धो देलन बिगाड़ू काका, सबके इतना ना मजबूर कैलन कि पहले से तो वचन दिले रहे लो, आ फिर उनका के वचन देवे के पड़ल कि ठीक बा। कहले कि कम से कम 1-1.5 बीता के बांस के एगो किला हमरा ए जिभिया में ठोक देवे के मरला के बाद, ताकि इस जबान के उल्टा सीधा कैला के सजाए मिल जाए। अब सब लोग भेंट घाट करके घरे आइल। 2-4 दिन के बाद बिगाड़ू काका के मृत्यु हो गई, मर गए बिगाड़ू काका। अब मर गए, घरे ले आइलो, घरे लिया के उनकर सब दाह संस्कार देवे के तैयारी होत रहे, तब तक गांव के लोग के उनकर बात याद आ गई। अब वहाँ बात खुल गई कि बिगाड़ू काका कहले बड़न कि हमरा मरला के बाद हमरा ए जीभ में 1-1.5 बीटा के बांस के किला गाड़ देवे के, तब हमर दाह संस्कार लेके
करे लेके जाए के। अब कुछ लोग के मन माने, कुछ लोग के ना माने, बड़ा अजीब लागे, अजीब बात रहे ई। तो कुछ लोग कहलक कि आखिर तो मर गई बड़न, इनका मरल आदमी के काटल जाई चाहे कुछ भी कइल जाई तो दर्द तो होई ना। तो इनकर जब इच्छा रहे, बहुत रो रो के, बहुत कलप के, रो के, लवलीन होके हमनी से ही एगो वचन मंगले बड़न कि गांव समाज भइला के नाता से एगो हमारी इच्छा पूरा कर दिह लगिन। तो हमनी के इच्छा इनकर जौन बा ई पूरा कर दहलाऊं, जौन कइले बड़न हमनी के साथ तौन कइले बड़न। लेकिन अंतिम समय में इनकर एगो छोट मांग रहो गांव से, समाज से, तो हमनी के पूरा कर दिया। अब कुछ लोग तैयार होके का कइलक कि बांस के एगो छोटा सा किला बनौलक, नोखिला किला बना के 1-1.5 बीता के आ उनका जिभ में ठोक देलक लो, जिभ में ठोक देलक लो। और मरल आदमी के का दर्द होई, का महसूस होई कि का होता हमरा साथ, का नइखे होत। अब ठोक के आ ऊपर से लाल चादर उड़ा के आ बांस के जौन डोली बनेला वही डोली में उनका के सुता के तैयार क के आ लेके अब चलत आलो नदी के तीरे। 4 आदमी उठौलक, बाकी के लोग पीछे पीछे भइल, राम नाम सत है, राम नाम सत है करत करत चलत रहे लो। अब देखिए गुरु भाई बहन, संजोग ऐसन भइल कि कुछ दूर जब बढ़ल लोग तो वही समय में एगो पुलिस के गाड़ी आ गइल। पुलिस के जब गाड़ी आ गइल तो एगो पुलिस के नजर पड़ गइल वो बिगाड़ू काका के लाश पर। तो वो देखत रहे कि लाल चादर उड़ावल बा, लेकिन उनका मुंह पर 1-1.5 बीता किला खानी कौन चीज दिखाई देता, एगो अजीब सा। अब तोपे के तो पा गई रहे, लेकिन जौन 1-1.5 बीता के ऊंचाई रहे वो सीधे देखात रहे। अब उहे देख के पुलिस अपने में बात कैलक लो, 2-4 आदमी रहे लो, बात क के उनकर लाश रुक गई, वहाँ रुकवा दिलक लो। रुकवा के नीचा उतार के आ कपड़ा हटा के जब देखता लो तब बिगाड़ू काका के जीभ में 1-1.5 बीता के उ किला ठोकर है। अब जैसे उ किला देखल लो तैसे सब लोग के उ लोग पुलिस गिरफ्तार कर लेलक, हाथ में हथकड़ी डाल देलक कि आदमी अपने से मरल नहीं खे, एकरा के मुआवल गइल बा, एकरा जबान पर किला ठोक के एकर हत्या कइल गइल बा। अब देखी सब लोग पकड़ा गइल, वहाँ सब लोग पकड़ा के सबके हाथ में हथकड़ी पुलिस लगा देलक, हथकड़ी लगा के सबके गाड़ी में बैठा देलक। अब देखी गुरु भाई बहन, गाड़ी में जब सब लोग बैठल बा तो हथकड़ी के गम नहीं खे, सभे मन ही मन हंसता, कहता कि बाहरे बिगाड़ू काका, जिंदा में तो बिगड़बे कैल, मरलो के बाद पीछा ना छोड़ल, मरलो के बाद बिगाड़ दिल। अब मन ही मन सभे ये बात कहता कि वाह, जिंदा में तो बिगाड़िए के गइल, लेकिन मरलो पर ना छोड़ल, अब मरलो पर ले चलता रह जेल में। अब सब लोग के ऊपर खून के मुद्दा लाग गइल, सब केहू के जेल हो गइल, जितना लोग वहाँ पकड़ा गइल सबकर जेल हो गइल। अब बिगाड़ू काका के सबसे पहले तो सब लोग के हंसी आइल, ओकरा बाद में सब लोग उनका के और श्राप देवे लागल, बदबुआ देवे लागल कि मरलो के बाद बिगाड़ के चल गइलन। तो देखी गुरु भाई बहन, बिगाड़ू काका के इहे कहानी रहे कि जिंदा में तो बिगड़बे कैलन, आ मरला के बाद भी बिगाड़ के चल गइलन। सब लोग गारी देवे लागल, गांव समाज सभे बहुत उनका के श्राप दिलक, गारी दिलक, 1 जन्म का 7 जन्म तू भोगे ना पैब, तू ऐसन शर्त हरौल, ऐसन वचन दिल कि तोहरा वचन में सब लोग आके तोहर इच्छा पूरा करे खातिर आज सब लोग बर्बाद हो गइल। तो ऐसने ऐसने कारण होला, ऐसने ऐसने बानी व्यवहार विचार के वजह से कुछ लोग मर जाला,
तो कर कर्म इतना अच्छा रहेला, गांव समाज के हित के काम कइले रहेला, सबके दिल जीतले रहेला, त गांव में चर्चा में सब लोग रोएला, गाछ के पता पता रोएला, बन के कोयल रोएला, टोला पड़ोसा सब लोग रोएला। आ कुछ ऐसने बिगाड़ू काका जैसन हर गांव में लोग बा, ऐसने ऐसने लोग के जब मृत्यु होला त गैर घर के लोग भी खुश होला, कहेला कि दुष्ट से जीमा छूट गईल। आई गुरु भाई बहन, एगो कहानी बा, एगो गांव के बगरुपिया के। कथा के नाम तो एगो गांव के ही बगरुपिया बा, लेकिन कहानी आई सुनी कैसन कहानी बा, बहुत अद्भुत आ पूरा ज्ञान से भरली कहानी बा। बगरुपिया के मतलब होला कि केहू के भाव केहू करेला, जैसे केहू के रोल केहू लेता, केहू केहू के भाव उतारता, नचनिया के भाव, या केहू शंकर जी बन जाता, केहू कृष्णा जी बन जाता, ओकरा के बगरुपिया कहल जाला। मतलब ओरिजिनल के डुप्लीकेट जे भाव लेता। अब देखी कुछ लोग शंकर जी बन जाला, पार्वती जी बन जाला, राधा कृष्ण बन जाला, एकदम सेम देखे में लागेला कि कृष्ण भगवान ही आइल बनी, राधा जी आइल बनी। वो एगो कलाकारी हो, कलाकार लोग ही वो काम कर सकता। कैसन भाव देवेला लोग कि देखे में एकदम हकीकत ऊँची दिखाई देला। तो एगो भाव के ऊपर बगरुपिया नाम से एगो कथा बा, कथा के सुनल जाओ जे भाव में कितना फर्क पड़ेला। भाव जैसे हमने के कहल जाला कि हमने के भक्ति में, हमने के पूजा पाठ में भाव होके के चाही। बिना भाव के भक्ति ना होला। केवल पूजा कैला से, पान फूल चढ़ौला से भक्ति ना होला। भक्ति खातिर भाव होके के चाही, जैसे सौरी के भाव रहे या अनेकों भक्त लोग के भाव होला। हमने के गांव घर में भी कुछ लोग नाच बजा देख के भाव उतार देवेला, तो सही भाव उहे हो। तो हमने के इ कथा से सुने के मिली जे हमने के यदि सच्चा भक्त बने के बा, भक्ति करे के बा, तो भाव कौना प्रकार के होके के चाही, भाव कैसन उतरे के चाही, ताकि हमने के इ भक्ति जौन बा उ सफल हो जाए, आ हमने के मन में विश्वास हो जाए कि हमने के सच में सच्चा भक्त बानी सन। आई भैया दीदी, बहुत अद्भुत कहानी बा। एक कहानी के आई सुनल जाऊं। एगो गांव में एगो बगरुपिया रहले, मतलब एगो छोट मोट कलाकार रहले। उ छोट मोट कलाकार के काम रहे कि कभी भी नाच बजा होके या कोनो मतलब भक्तिये के प्रोग्राम होके, तो जब के जहाँ जैसन सीन होके वैसन सीन उतारस। कभी माई बन जास, कभी बेटी बन जास, कभी महादेवे जी बन जास, कभी हनुमान जी बन जास, कभी कृष्ण भगवान बनस। लेकिन जवना बेरा उ जवन बनस तो उ देखे वाला देखते रह जाए। जब शंकर जी के रोल उनका मिले, जब शंकर जी के उ केवल कपड़ा ना, कपड़ा तो खैर कोई के बदल सकल जाता, चोला तो कोई के बदल सकल जाता, लेकिन जौन उनकर भाव रहे अंदर से, वो अपन भाव पूरा ऐसन फील करस कि देखे में लागे कि महादेव जी बोलतानी, इ महादेव जी आसन लगौले बानी, इ महादेव जी स्वयं आ गइल बानी। जब कृष्ण भगवान के रोल लेस तो स्वयं लागे कि कृष्ण भगवान आइल बानी। एकदम पूरा दिल से उनकर जौन भाव रहे
वो भाव उतरे। कभी माई बन जास, कभी बेटी बन जास, लोग पहचान न पावे ऐसन कलाकारी रहे उनका लगे, ऐसन गुण रहे उनका में कि जब वो अपन कला बदलस, जब कुछ के रोल करस तो उनका के लोग पहचान न पावे, ऐसन किस्म के उनका में कला रहे। अब उनका इ कलाकारी के चर्चा जौन बा पूरा नगर में फैल चुका रहे। बड़ा प्रशंसा, बड़ा तारीफ उनकर होखे। ऐसे कि देखिए गुरु भाई बहन, सब लोग नाचेला, सब लोग गावेला, लेकिन हिट कोई कोई होला, कोई कोई के तारीफ ऐसे होला कि ओकरा में पूरा वो खूबी रहेला, पूरा वो गुण रहेला। तो वही तरीका से वो कलाकार जौन रहले वो एकदम पूरा चर्चित रहले, उनकर चर्चा पूरा चारों ओर फैल रहे, कोई पहचाने ना। जब वो दोसर रोल उतारस, दोसर कुछ के जब कुछ के उस सीन ले लेस, जब कुछ बन जास तो उनका के कोई पहचान ना पावे, ऐसन किस्म के वो कलाकार रहले। अभी कलाकारी के चर्चा उनकर वो नगर के राज में चल गईल। वहाँ के जे राजा रहे वो राजा तक पहुँच गईल। राजा सुनले कि हमनी के नगर में इतना मशहूर कलाकार बड़े, हम एक बेर उनका से भेंटे के चाहतनी, मिले के चाहतनी, तनी उनकर कला देखे के हम चाहतनी कि कौन ऐसन कला बा, खूबी बा उनका में कि इतना प्रशंसा, इतना तारीफ उनकर हो रहल बा। कहले कि राजा खबर पेठौले, खबर पेठा के और वो गाँव के वो कलाकार बघरुपिया के बोलौले, बुला के आ राजा उनका से भेंट घाट कैले। भेंट कैला के बाद में उनका से कहले कि तोहरा कलाकारी के चर्चा चारों ओर बा, लेकिन हम अपना आँखी से देखे के चाहतनी कि तोहरा में कौन खूबी बा, कौन कला बा। कहले वो कलाकार कि ठीक बा, रउआ देख सकतनी, आदेश दी, कैसे रउआ देखेम, कैसे पहचानेम। तब राजा कहले कि देखो तू कोनो ऐसन रोल लो, लेकिन हमरा चिन्हे के ना चाही, हम तहरा के चिन्ह ना पाई। जब ना चिन्हे पाएम तब जाके हम समझेम कि तू असली कलाकार बाड़ो। तभी बघरुपिया कहले कि ठीक बा सरकार, हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करेम, लेकिन हमरा कौन रोल उतारे के बा, का बने के बा, एकर आदेश दी। राजा कहले कि चलो तू एगो महान संत के रोल लो, महान संत के रोल तहरा लेवे के बा, लेकिन हम यदि पहचान जाएम कि तुहे हुआ तो तोहर फांसी के सजा हुई, यदि ना पहचानेम तो तोहरा आधा राज आधा पाट मिली। कहले बघरुपिया कि ठीक बा, मंजूर बा, लेकिन टाइम हमरा 6 महीना के चाही। राजा कहले कि ठीक बा, 6 महीना के टाइम तोहरा के देतनी, तू ई काम क के हमरा के देखाओ। यदि हम पहचान गईनी तो तहरी झूठ मूठ के जौन प्रचार हो रहल बा, चर्चा हो रहल बा, तो हम तहरा के फांसी के सजा देम। यदि हम ना पहचाननी तो तोहरा के हम आधा राज आधा पाट देम। कहले कि ठीक बा। अब गईले जाके अपना पत्नी से सुनौले। पत्नी उनकर कहली कि ये जी रउआ खातिर कौन बड़ बात बाई, ऐसे कि उ तो देखले रहली कि हमार पति एकदम मशहूर कलाकार हुए, इ तो जब जब कोनो छाव भाव उतारे ले तो इनका के कोई पहचाने ला ना। तो कहली कि रउआ खातिर कोनो बड़का बात नहीं है, रउआ साधु के सब ड्रेस मंगवाई, कमंडल मंगवाई, जटा जुटी मंगवाई, रउआ ई काम कर सकतानी।
अब उनका पत्नी के मन में लालच रहे, लोभ रहे कि चलो यदि सही उतर जाइ हैं तो आधा राज आधा पाठ हमने के मिल जाई, सुखी के जीवन हमने के जिए के मिली, आ ई काम इनका से हो जाई। अब इनको मन में यह बात रहे कि यदि हम ये परीक्षा में पास हो गई नहीं तो जीवन जौन बा वो सुखी हो जाई। ई नाच बजा ई छाव भाव हमरा ना उतारे के पड़ी। मन में इनका इहो डर रहे कि यदि हम फेल भईनी पकड़ैनी तब फांसी के सजा हो जाई। लेकिन फिर भी अपन हिम्मत बना के एगो महान संत के सब वेशभूषा के तैयारी कैले, तैयारी करके अपना पत्नी के समझा बुझा के कि 6 महीने में टाइम देवे के बा, 6 महीना तहनी के अकेला रहे के पड़ी, सबके खर्चा बर्चा बंदोबस्त करके आऊ निकल गईले। नगर से बहुत दूर गईले, बहुत दूर गईले, बहुत दूर कहीं जंगल झाड़ी जैसन पहाड़ जैसन शांत जगह रहे, वही जा जाके वो अपन आसन लगा दिले। आसन लगा के उनका तो बस देखावटी करे के रहे, धन के मन में लोभ रहे, लालच रहे, मन में डर रहे कि यदि फेल हो गई नहीं तो फांसी के सजा हो जाई, पास हो गई नहीं तो धन दौलत मिल जाई। लेकिन जब जहाँ आसन लगौले तहाँ एक एक दिन क के गिनस कि कब 6 महीना बीती, कैसे पार लगी ये परीक्षा, के तरह के हमर होई। ऊपर से समझी कि एकदम पूरा के पूरा एगो महान संत के जैसन दिखाई देस, उहे भाव रहे, आ अंदर ही अंदर डर उनका के खात रहे। अब ऊपर के जौन भाव रहे उनकर, उ देख के धीरे धीरे वो रास्ता से लोग आवे जाए देखे तो वहाँ जाके दुघरी लोग बैठे उठे, महान एगो संत समझ के ओइसन भावे उतर रहे कि कोई के ना लागे कि कोनो साधारण साधु हुए, चाहे केहू नकल कैले बा, केहू कोनो रोल ले ले बा। अब धीरे 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 देखी वो जगह पर बहुत भीड़ पहुँचे लागल, बहुत भीड़ पहुँचे लागल। 5 महीना बीत चुकल, 5 महीना तकले ये अपना साधना में लीन रहले, आ भीतर से डर में रहलन। लेकिन ऊपर से उ भाव रहे और राम नाम के जाप रहे, ताकि देख के लोग एकदम मोहित हो चुका रहे। वहाँ धीरे धीरे दर्शन के भीड़ लागे लागल। 5वां महीना बीत गईल। 5वां महीना जब बीत गईल, 6ठा महीना जब चढ़ल तब बहुत ज़्यादा इनका मन में डर समा गईल। अब जब मन में डर समा गईल तो डर के चलते एकदम पूरा भीतर से, बाहर से तो उनकर फील रहले रहे, बाहर से तो भाव रहले रहे, लेकिन भीतर से पूरा राम के नाम में एकदम समाहित हो गईले। भक्ति में डर के मारे इतना ना लीन हो गईले जे 1 महीना बाँचल बा, यदि पकड़ा गईनी तब फांसी के सजा हो जाई, हमरा बाल बता के कौन दुख हो जाई। अब ऐसहूँ साधु बन के बैठल बानी, और ऐसहूँ साधुए बन के बैठल बानी, तो काहे ना हम हकीकत सच में भक्ति करी। सब डर छोड़ के अब वो एकदम भक्ति में अपना रम गईले। ऐसन भक्ति कैले, ऐसन भक्ति कैले कि उनकर भूख प्यास नींद सब खत्म हो गईल। सारा लोग देखे तो बाबा ना कुछ खाता रहे, ना कुछ पियता रहे, ना कबो सुतता रहे, ना कबो जागता रहे, ना कबो चलता रहे, सब चीज़ खत्म हो गई उनकर। भगवान के साधना में एकदम डूब गईले। उनकर बाल जौन रहे वो हकीकत में बड़का बड़का लंबा लंबा हो गईल। उनकर नाखून जौन बा सब बढ़ चुकल। उनका कुछ गमे नहीं खे कि कब भूख बा, कब प्यास बा, कब रात भइल, कब दिन भइल, कुछ ना, सब कुछ खत्म हो गईल। एकदम उनका परलोक दिखाई देवे।
लोक से लागे कि हम खत्म बानी, लोक हमरा नइखे दिखाई देत, सीधे परलोक दिखाई देवे। उनका परमात्मा से जैसे बात होला वैसे बात होखे लागल। अब 1 महीना के बाद 1 महीना में जौन इनकर साधना भइल, पूरा चर्चित, पूरा हल्ला हो गईल। राजा तकले आके ई कान में हल्ला पहुँचल। राजा अपना मंत्री के कहले कि ये मंत्री, तू जाके पहले देख के आवो कि उहे बघरुपिया त ना हो जौना के हम असली साधु के कलाकारी देखे के कहले बानी, जे असली साधु के महान संत के रूल उतारे के, कहीं उहे त ना हो, ओकरे चर्चा त ना हो। मंत्री अइले, मंत्री आके देखत रे तो मंत्री चिन्ह ना पौले। पहले से तो भाव उनकर वैसन रहले रहे, कलाकारी वैसन रहे कि कोई चिन्हे ना। लेकिन वहाँ देखत रे तो बाबा पता लागल ना बाबा खा ले, ना बाबा पानी पिए ले, ना बाबा सुते ले, ना बाबा जागे लेन। अभी सब सुन के, देख के, पढ़ के 2 दिन तक रह के मंत्री गईले राज दरबार में। राज दरबार में जब जाके पहुँचे तारे तो कहत रे कि ना हजूर, वो बघरुपिया कलाकार हो सकता, लेकिन बिना वन के, बिना पानी के, बिना सुतले, बिना जगले तो रह नहीं के पावत। वहाँ एगो महान संत उतरल बड़े। अब महान संत के नाम पर राजा साहेब बहुत ढेर सारा अन्न धन लेके, फल फूल लेके, रुपया पैसा लेके ऐनी दर्शन करे। राजा साहेब बहुत भीड़ रहे, सब भीड़ हटा के गइल बड़े दर्शन करे। दर्शन करे जाके वो महान संत के पैर पर गिरल बड़े, कहत रे कि हे प्रभु, हे नाथ, हे संत, हमें नगर के राजा हई, एक बार रउआ आँख खोली, हमरा के आशीर्वाद दी। देखी हम रउआ खातिर बहुत अन्न धन, बहुत रुपया पैसा, बहुत कुछ लेके आइल बने राउर दर्शन करे। रउआ आँख खोली, हमरा के आशीर्वाद दी। लेकिन वो बाबा के कुछ ओकर गम नहीं खे। 2 घंटा 4 घंटा राजा पैर पर गिरले रह गईले, लेकिन उस संत के आँख ना खुलल आ ना उनकर कोनो धन दौलत लेवे के मन में लोभ लालच भइल। राजा निराश होके सब धन दौलत लेके वापस अइले। कहले कि यदि बाबा आँख खोल के आशीर्वाद दे देते हैं तो सब धन दौलत हम अपन दे के चलती। अब 2 दिन 4 दिन बीतल तो बाबा के कान में बात के अवसर पड़ल, सुनाई पड़ल कि नगर के राजा आई रहे हैं इस संत से दर्शन करे के अभिलाषा लेके, लेकिन दर्शन ना हो पाइल हो। अब बाबा के जब भी जानकारी हो गई तब बिहान भइले। बाबा वहाँ से अपन आसन छोड़नी, आसन छोड़ के सीधे राज दरबार में आवतनी। राज दरबार में जब आवतनी तो राजा देख के अपना सिंहासन पर से उठ के खड़ा भइले, जाके बाबा के पाँव पर गिर गईले। कहत रे कि हे प्रभु, हे महात्मा, हे संत, रउआ काहे कष्ट कैनी हो? एगो खबर दे देती तो हम खुदे रउआ चरण में आ जैती। रउआ काहे कष्ट करके हमरा दरबार में रउआ अइनी हो? हम रउआ खुदे हम रउआ पास अइती। लेकिन बाबा जौन बड़े वो कहले कि हे राजन, तू हमरा के पहचानत नहीं खो। कहत रे राजा के एकदम पहचानत तनी, काले हम रउआ से दर्शन करे गई रहनी, 2-4 दिन पहले दर्शन करे गई रहनी, रउआ आँख ना खुलनी, हम वापस लौट के आ गईनी। तब कहत रे बघरुपिया कि अभी तू ना पहचानल। तब फिर राजा कहत रे कि हम पहचानत तनी, रउआ उहे ऋषि हई, उहे संत हई। तब कहले कि तू 6 महीना पहले एगो बघरुपिया से शर्त लगौले रहल, वो याद कर। अब राजा के याद पड़ल, याद तो रहले रहे। तभी संत कहले कि हम उहे बघरुपिया हई, तू हमरा के चिन्ह न पौलो, तू हमरा के पहचान न पौलो। तब कहत रही कि राजा कहत रहे कि ना, ऊ बघरुपिया दोसर केहू रहे, रउआ एगो महान संत बानी।
रउआ बड़का ऋषि बानी, रउआ उ ना हई। तभी कहले कि हम उहे हई। अब राजा के सामने में अपन जौन वेशभूषा ई बनौले रहे, ऊपर के वेशभूषा साधु संत के जौन ड्रेस रहे ओकरा के उतार के धैले। जब उतार के धैले तो राजा देख के चकित हो गईले। राजा हार मान गईले, कहले कि हम हार गईनी। सही में तू एकदम असली कलाकार बड़ो, जौन चाहे तौन फील तू उतार के दिखा दिल। हमरा तो विश्वासे नहीं खे होत कि तू ही उ संत हुआ जौन संत के इतना चर्चा हाला भई रलो। खाना पानी भूख प्यास नींद सबके कहले कि हाँ हम उहे हई। तब राजा कहले कि बोलो तहरा का चाहे। हम तो आधा राजपाट देवे के कहले बानी, लेकिन हम हार चुकल बानी। तू परीक्षा में पास बाड़ो, हम फेल बानी। तहरा बोलो और का चाहे। तब कहले कि बगरुपिया कहले कि कुछ ना चाहे। तो राजा कहले कि देखो भले हम हार गइल बानी तो का हो, लेकिन हम वचन दिले बानी। हम जब वचन दिले बानी तो हम अपन वचन पूरा करेम। तहरा विश्वास ना हो जे हम कुछ ना देम, वैसन बात नहीं खे। हम तहरा के आधा राज आधा पाट देम, ओकरा बाद यदि कुछ चाही तो तू बोलो, मुँह मांगा सामान तहरा मिली। तभी बगरुपिया कहतरेन कि कौन राज कौन पाट के बात कर रहल बड़ा राजन। इहे राज नश्वर जौन कोई के ना हो आ ना कोई के बा ना कोई के रही। कौना राजगद्दी के तू बात कर रहल बड़ो। ए राज सिंहासन पर बहुत राजा आइल, बहुत राजा गइल, अब बहुत आई। ई राज के लोभ लालच तहरा मन में बा। हमरा कुछ ना चाही। हमरा तो परमात्मा के मुलाकात हो गइल बा। हमरा तो परमात्मा रूपी राजगद्दी मिल चुकल बा। देखी गुरु भाई बहन, ई 6 महीने के साधना जौन कैले, नकल कैले, कलाकारी उतरले, वो कलाकारी से इनकर बाहर तो भाव अइबे करे, अंदर भी ऐसन भाव आयल। आ वो भाव के माध्यम से इनका ऐसन ज्ञान मिलल कि अभी दुनिया ई संसार नश्वर लागे लागल, सब झूठा लागे लागल। राजा के लगलन जवाब देवे कि झूठा संसार लेके का हुई। हमरा तो जौन असली संसार बा ओकरा के हम देख लेनी, ओकर दर्शन हो चुकल। ई झूठा संसार के, झूठा राज के कोई जरूरी नहीं खे, कोई मतलब नहीं खे। ई राजगद्दी पर तू बैठो। ई मन तन तो हमर भक्ति में रंगा चुकल बा। ई तो केवल भगवान के बा। भगवान के सिवा कुछ नहीं खे लौकत। ई संसारी सुख कुछ न चाहे। ई माया के जाल, ई संसारिक झमेला जौन बा, ई सब झूठा हो। आज रही कल ना, एकर का भरोसा। जौन सच बा, जौन सत्य बा, उ चीज़ हमरा मिल चुकल बा। हम अपना सत्य पर चलतनी, हमरा सत्य दिखाई दे रहल बा। ई राजपाट राजा तोहरा खातिर बा, हमरा खातिर एकर जरूरी नहीं खे। राजा के सर गिर गईल। कहत रे कि धन बानी, रउआ झूठा कलाकार ना बल्कि हकीकत में एगो महान संत बानी। रउआ से सीखे के पड़ल। रउआ एगो भगवान के समान बानी। राजा दोनों कर जोड़ के उनका के संत समझ के चरण पकड़ के आशीर्वाद ले ले। तो देखी गुरु भाई बहन, ओकरा के भाव कहल जाला। वैसने भाव होखे के चाही। जब भाव उतार लिया हमनी के, अब जैसे केहू के भाव नकल कइल जाता आ वो भाव उतरबे ना करे तो ओकर कोनो मायने कोनो वैल्यू नहीं खे। तो हमनी के भक्ति के भाव उतारे के पड़ी। भक्ति के भाव जब उतारल जाई तब हमनी के अंदर जौन बा, मन जौन बा, हमनी के
निर्मल पवित्र हो जाई, वो मन में ज्ञान भर जाई, जौना ज्ञान के माध्यम से हमनी के सब दिखाई देवे लगी कि सत्य का बा आई झूठा का बा। तो हमनी के झूठा संसार में जौन फसल बानी सने दलदल में, लोभ लालच में, खीस क्रोध में, ये सब हमनी से दूर हो जाई। हमनी के इस चक्कर में ना पड़ल जाई, हमनी के तो सत्य दिखाई देवे लगी, सत्य के मार्ग पर चलल जाई। भले हमनी के गृहस्थ आश्रम में रहे के बा, हमनी के गृहस्थ आश्रम में ही भक्ति करे के बा, हमनी के अपन घर परिवार बाल बच्चा सब कुछ देखे के बा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपन गृहस्थ आश्रम में रहे खातिर, अपन घर परिवार चलावे खातिर हमनी के झूठ के ही सहारा लेवे के पड़ी, गलत के ही सहारा लेवे के पड़ी ना। एकर कोई जरूरी नहीं है। हमनी के सत्य के सहारा लेके अपन परिवार चला सकल जाता, अपन घर संभाल सकल जाता। ताई एगो बगरुपिया के कैसन कहानी रलो, ये कहानी से कुछ सीखी ज्ञान ले। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।